भगवान श्री गौतम बुद्ध ने कहा है कि प्राणी स्वयं अपने कर्मों के ही स्वामी है। वे अपने कर्मों के ही विरासत पाते हैं, अपने कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों के बंधन में बंधते हैं। उनके कर्म ही उनके शरणदाता होते हैं। तो चलिए आज कर्म से जुड़ी एक कहानी सुनते हैं। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, कृपया हमें बताइए कि कर्म क्या होता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम जरूर समझोगे कि कर्म क्या होता है। बुलंदशहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन लगता है इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सजा सुना दो, इसे मृत्युदंड दे दो। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदली और आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसे चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। उसके दुकान पर कोई नहीं आता। लोग उसके दुकान पर आते हैं, चंदन को सुनकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य की राजा की मृत्यु हो और उनके अंत्येष्टि में मुझसे बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी और शायद वहाँ से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए। सुनते ही मंत्री को सारी बात समझ आ गई। मंत्री ने सोचा कि चलो आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ी खरीदी जाए। यह सुनकर दुकानदार भी खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा कि महाराज, वो जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोचा करता था। राजा ने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुए और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। मंत्री ने अगले दिन आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोचा करता था। राजा तो बड़े ही दयालु है। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि अब बताइए कि कर्म क्या है। शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म है। गौतम बुद्ध ने भी सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपका कर्म है। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता भी है।